लो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है which of the following statements are correct। पहला स्टेटमेंट है the point at which an equivalent amount of titrant is added is called the equivalence point। The point at which the reaction is observed to be complete is called the end point। At the end point of a reaction there is no change in the properties of the solution। At the equivalence point of a reaction the stoichiometric amount of the titrant is not added। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो तो डेफिनेटली टाइट्रेशन ही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो हमें सारे पढ़ के ही देखना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पहली बात तो उन्होंने बोली द पॉइंट एट विच इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द टाइट्रेंट इज एडेड इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो देखिए जो भी इक्विवेलेंस पॉइंट होता है उसका सिंपल सा डेफिनेशन यही होता है, उसको हम टाइट्रेशन का वो पॉइंट बोलते हैं जहां पे हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई या फिर जो भी हमारा टाइट्रेंट है उसके हमने इतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डाल दिए जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एनालाइट के हमारे फ्लास्क में है। तो फिर यहाँ पे अगर टोटल x है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और यहाँ पे भी हमने x डाल दिए, तो जिस पॉइंट में हम डालते डालते पूरा ही डाल देंगे और पूरी ही सोल्यूशन को हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोलता है। जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे बोला द पॉइंट एट विच इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द टाइट्रेंट इज एडेड। हाँ, अगर नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंट्स है वो इक्वल हो गए, इसका मतलब जो इक्विवेलेंस अमाउंट है वो हमने ऐड कर दिया। इक्विवेलेंस अमाउंट का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इक्विवेलेंस अमाउंट का मतलब वो होता है कि वो अमाउंट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो। तो क्योंकि सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऐड कर दिए हमने इक्विवेलेंस पॉइंट पे, इसका मतलब हमने इक्विवेलेंस अमाउंट भी ऐड कर दिया। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी द पॉइंट एट विच द रिएक्शन इज ऑब्जर्व टू बी कंप्लीट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। हाँ, इक्विवेलेंस पॉइंट को हम एंड पॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन जो है वो बंद हो जाती है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ चुके हैं। पूरी की पूरी जो एनालाइट थी वो न्यूट्रलाइज हो चुकी है, तो अभी रिएक्शन होगी ही नहीं और कुछ। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी एट द एंड पॉइंट ऑफ ए रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये तो गलत है, क्योंकि सॉल्यूशन में जो भी था, वो चाहे बेस था, वो चाहे एसिड था, वो चाहे कोई रेडॉक्स टाइट्रेशन हम कर रहे, जो भी था, वो तो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो इसका मतलब उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, बेसिक हो एसिडिक हो, वो तो अभी नहीं शो होने वाली सोल्यूशन में। इसका मतलब ये गलत है। एट द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ ए रिएक्शन द स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ द टाइट्रेंट इज नॉट एडेड। क्यों नहीं नॉट एडेड? अभी हमने बोला एडेड है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसके करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।